उदाहरण 2। द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमें बहुपद दिया है द्विघात, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है और उन शून्यकों की जांच करना है। हम लिखते हैं x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 और बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, इनके शून्य निकालेंगे। तो क्या करते हैं, पहला वाला नंबर वैसा का वैसा लिखना है और लास्ट वाला नंबर भी सेम लिखना है, बराबर 0 और ये वाला प्लस। अब क्या करना है, हमने ये वाला और ये वाला वैसा का वैसा लिख दिया। अब बीच वाले को तोड़ते हैं। बीच वाले को तोड़ेंगे कैसे कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं और लास्ट वाले का इसमें गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो आएगा 10। अब यही 10 इसे तोड़ने पर आना चाहिए। ये 7 लिखा है, 7 को हम 2 ऐसे नंबरों में तोड़ना है कि इनका गुणा करेंगे तो 10 आ जाए और जोड़ेंगे तो 7 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर हैं हमारे पास, 5, 2 और 5। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 7। ठीक है, अब हमें मिल गया। अब हम यहाँ लिखेंगे 2x, क्योंकि ये 7x लिखा है इसलिए इनके साथ में x लगा देंगे। 2x प्लस 5x, ये हमने इसको तोड़ दिया। अब ये इन दोनों को और इन दोनों को एक अलग अलग कोष्ठक में बंद कर देंगे। x की घात 2 प्लस 2x इतना हो गया, प्लस ये वाला नंबर इस वाले कोष्ठक में 5x प्लस 10 बराबर 0। अब हमें इनमें से कॉमन देखते हैं। कॉमन हमें दिख रहा है, इधर 2x है और इधर 1x, तो हम एक साथ 1x ले लेंगे इन दोनों का। यहाँ 2x थे, 1x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 1x प्लस यहाँ एक ही x था बाहर चला गया तो इधर क्या बचा, अकेला 2 प्लस 5 और 10। x तो एक इसमें अकेला है, इसमें नहीं है तो x कॉमन आएगा नहीं, तो इसमें 5 और इसमें 10। अब इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, 5। 5 के पहाड़े में 5 आएंगे और 5 के पहाड़े में 10, इसलिए कॉमन क्या आ जाएगा 5। अब एक ही 5 था बाहर चला गया, अंदर बचा x अकेला प्लस 10 थे। 5 के पहाड़े में 10 2 बार में आते हैं तो 5 दूनी 10, ये लिख दिया। अब ये वाला और ये वाला नंबर x प्लस 2 और इधर भी x प्लस 2 एक जैसा हो गया, इनको एक बार लिख लेंगे x प्लस 2, दूसरी बार नहीं लिखेंगे। अब ये वाला x और ये वाला प्लस का 5 अलग क्वेश्चन बंद करके बराबर में 0 कर दिया। अब हम शून्य निकालेंगे, x प्लस 2 इसके बराबर में अलग 0 कर देंगे और x प्लस 5 के बराबर में अलग 0 कर देंगे। x प्लस 2 x बराबर प्लस का 2 इस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, कोमा x बराबर प्लस का 5 इस साइड जाके माइनस का। ये हो गए हमारे 2 शून्यक। तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्यक -2 और -5 हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी जांच के लिए क्या करते हैं, पहले वाले शून्यक को अल्फ़ा मानेंगे, अल्फ़ा बराबर -2 यहाँ लिख दो माना, और बीटा बराबर आ जाएगा -5। तो यहाँ लिखते हैं हम जांच के लिए क्या सूत्र रहेगा,
दो शून्यकों का योगफल। इसके लिए सूत्र है अल्फा प्लस बीटा, और इसके बराबर में आता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स की घात 2 का गुणांक, जिसका सूत्र हो गया। अब क्या करेंगे हम, अल्फ़ा की जगह पे मान रखेंगे अल्फ़ा का मान है -2, ये वाला प्लस। अब बीटा की जगह पे लिखेंगे -5, तो इसको हम कोष्टक में लिखेंगे। बराबर में चल रहा है -x का गुणांक और बटे में आ जाएगा x की घात 2 का गुणांक। -2 प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, और बराबर -x का गुणांक बटे में x की घात 2 का गुणांक। -5 इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं। -2 और -5 दोनों जुड़ जाएंगे माइनस में, तो माइनस का 7 बटे में 1 बराबर में -x का गुणांक बटे में x की घात 2 का गुणांक। देखो माइनस और जी माइनस, जी बराबर में अपने वैसे कट जाएंगे अपने आप, तो जी हमारा किसका 7 बचेगा, प्लस का। और यही बोल रहा है कि -x का गुणांक, माइनस बार इसलिए लगा है क्योंकि जी x प्लस में भी हो सकता है और माइनस में, तो हमारा x प्लस में दिया है इसलिए x का गुणांक माइनस माइनस काटने के बाद क्या बचेगा, प्लस का। तो इधर देखो x के साथ में प्लस का साथ दिया है, तो ये हमारा सेम हो गया। अब x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो बटे में भी कितना आया 1, तो ये हमारा सही है। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र है अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में आएगा अचर पद बटे में x की घात 2 का गुणांक। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा था -2 गुणा में बीटा था -5, और बटे में कुछ नहीं होता तो हम मानते हैं 1, बराबर में आ जाएगा अचर पद और बटे में x की घात 2 का गुणांक। -2 और -5 का जब गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 और बटे में 1, बराबर में चल रहा है अचर पद बटे में x की घात 2 का गुणांक। अचर पद हमारा 10 है आ गया, और x की घात 2 का गुणांक भी 1 है। यही हो गया इस प्रश्न का हल। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।